नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक फ्रॉम इवेद हेल्थ केयर यूके बर्मिंघम। आप लोगों से आज मैं अर्थराइटिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अर्थराइटिस इज़ वन ऑफ द डिबिलिटेटिंग कंडीशंस। जो डिसेबिलिटी का जो कारण है, मैं मानता हूँ कि अप टू 40 to 50% जो डिसेबिलिटीज है आज टुडे वर्ल्ड में, उसके लिए अर्थराइटिस इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस की बात करूं, या मैं एक सोसाइटी में अगर आप कहीं जो है पब्लिक प्लेस पे खड़े हो जाएंगे और आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे, तो आपको 100 में से 90% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस मिल जाएगा। इट्स सो कॉमन, क्योंकि हम लोग अपने जो मस्कुलोस्केलेटन हमारा सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी का बेसिस है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। We like to have the best clothes, we like to spend money on best shoes and socks and some artificial things, but we never spend time and do investment for our physical existence. और इसी वजह से हम उनको हमेशा इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं joints is very strong, they will always keep on working, और हम उनको necessarily जो है वो प्रेशर्स में डालते रहते हैं। और समटाइम ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इन द जॉइंट, समटाइम ड्यू टू एनी इंजरी, समटाइम ड्यू टू जीन्स और ऑटोइम्यून सिस्टम, that there can be multiple cause for arthritis. And usually जो अर्थराइटिस है वो दो तरह से मैनिफेस्ट करता है। वन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके अंदर डिजनरेशन ज़्यादा होती है, वियर एंड टियर होती है, पेन थोड़ा माइल्ड रहता है, डे टू डे लाइफ में आप काम करते रहते हैं, बट आपकी बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। जब आप रेस्टिंग में जाते हैं तो उठ के आपको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रहती, बट आप जब काम करने लग जाते हैं तो आप थोड़ा सा रेगुलर अपने आप को मेंटेन करते हैं, और तो आपकी जैसे जैसे बॉडी वार्म अप होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मूवमेंट बढ़ती है, तो आपका दिन निकल जाता है। बट जैसे ही आप रेस्टिंग में जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा दोबारा आप जो है कोई भी किसी भी तरह का काम करें, और आपकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी। दूसरा जो अर्थराइटिस है, उसमें मेनली आपका इम्यून सिस्टम, ऑटोइम्यून सिस्टम, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। वो आपकी बॉडी के जो जॉइंट होते हैं पार्टिकुलरली, उन पे अटैक करना, आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे उन पे अटैक करता है तो इन्फ्लेमेशन कर देता है, पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। वो उन जॉइंट का यूटिलाइज नहीं कर पाते, ना करने की वजह से मसल की एट्रोफी होने लग जाती है। उसके साथ साथ बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है जॉइंट्स की, क्योंकि मसल्स आपकी जॉइंट को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। स्मॉल जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन रहती है, जॉइंट्स आपके फिक्स हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका रहता है कि हम पेन किलर स्टार्ट कर देते हैं। बट पेन किलर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ योर अर्थराइटिस, इट्स जस्ट द मैनेजमेंट ऑफ योर पेन। वी नीड टू फोकस द रूट कॉज ऑफ अर्थराइटिस। अगर हम बात करें डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो वो मोस्टली लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड होता है। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, डाइट नहीं होती, डाइट में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या हमें कभी इंजरी हो जाती है, हमारा वेट गेन हो जाता है, हमारा जॉइंट्स अच्छे से हमारे वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते। मल्टीपल कॉज ऑफ इट। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड इट हैव ए मल्टीपल कॉज, बट इट्स वेरी डिबिलिटेटिंग इन कंडीशन। इमेजिन हाउ मच मनी पीपल हैज टू स्पेंड टू गेट द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डन, and still you can't get the same joint. It's difficult, you can't beat the nature. इसीलिए बेस्ट ये होता है कि हम अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। जो नेचुरली हमारे पास जॉइंट है, हम उनको जितना मैक्सिमम टाइम तक यूटिलाइज कर पाएं, उनको अच्छे से मेंटेन कर पाएं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। when बात आती है, अगर और जो इम्यून सिस्टम रिलेटेड अर्थराइटिस होता है वो यंग एज में होता है, चिल्ड्रंस में होता है, यंग एज में होता है। वो आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, वो आपके बॉडी के अंदर कोडेड है। वो जब वो जीन्स वो कोड मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बॉडी में, तो डिजनरेशन हो जाएगी और आपको मसल एट्रोफी हो जाएगी, तो आप उस जॉइंट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड टुडे। और अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कोज है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस कीजिए, अपनी डाइट को इंप्रूव कीजिए, अपनी स्लीप को इंप्रूव कीजिए, अपने स्ट्रेस फैक्टर को मैनेज कीजिए। अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, तो इनिशियल स्टेजेस पे आर्थोवेदा जैसे सप्लीमेंट्स जो हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पेन किलर एट ए वेरी इनिशियल स्टेजेस, आई ऑलवेज सुजेस्ट, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, ये समझाता हूँ
कि आप लोगों को नेचुरल लाइफस्टाइल को पहले फेज में अडेप्ट करना चाहिए। अगर आपकी डिजीज इतना सीवियर अग्रेसिव है, वो नेचुरल डाइट लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम्स टू ऐड द कन्वेंशनल मेडिसिन, बट लेट्स स्टार्ट ट्रीटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग योर प्रॉब्लम्स एंड योर पेन by natural means. If you need, then obviously you can integrate the conventional medicine along with it. और स्पेसिफिकली अर्थराइटिस के अंदर हम बात करें, ऑटोइम्यून अर्थराइटिस के अंदर आपके डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आम का पाचन, हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट बेस्ड डाइट, स्लीपिंग ऑन टाइम प्ले a great role in the process of healing of specifically autoimmune based arthritis. So today let's create awareness and make a decision with yourself and make the commitments with yourself that we're going to make people aware about arthritis, helps them to recover, guide them how they can recover, helps them to restore their normal health. And it can be, I can say always, if you really want to give the gift to someone else, just make them aware, educate them about their health and well-being, and that helps them to be stay happy and healthy. इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को जो है नमस्कार करता हूँ।